ना, द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन। समझे? आप कहेंगे कि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल फॉर्म करता है, जो एंगल मेक करता है, उसका tan स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाता है। इस वजह से m इक्वल tan थीटा ना। आई होप रेखा की प्रवणता क्या होता है आप बता लेंगे। कोई रेखा एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से ना वामावर्त की दिशा में जो कोण बनाता है उसका tan रेखा की प्रवणता कहलाता है। ये हिंदी में है। कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से, कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त की दिशा में, ये वामावर्त की एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब वामावर्त की दिशा में जो कोण बनाता है उसका tan रेखा की प्रवणता कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है? m बराबर tan थीटा, ठीक है। या इसको हम स्लोप ऑफ अ ग्रेडियंट बोलते हैं या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन बोलते हैं। रेखा की ढाल और प्रवणता दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो एंगल गिवन होने पे हमें स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए क्या लगाना होता है? m इक्वल tan थीटा। कौन सा फार्मूला यूज करना होता है? अगर हमें एंगल गिवन है, ओके, अगर एंगल गिवन है और हमें क्या चाहिए है? स्लोप चाहिए है। क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो हम m इक्वल क्या अप्लाई करा करेंगे? tan थीटा। m इक्वल टू tan थीटा अप्लाई कर लिया करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एंगल गिवन होने पे स्लोप के लिए क्या लगेगा? m इक्वल tan थीटा, ठीक है। जैसे ऐसा बोला जाए, एनी लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना इज 45 डिग्री ना, मेक एंगल 45 डिग्री देन स्लोप ऑफ अ लाइन। कोई लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल मेक कर रही है, तो बताओ उस लाइन की स्लोप क्या होगी? क्या फॉर्म कर रही है? 45 डिग्री। तो जितना एंगल मेक करे उसका क्या करो? tan। वही क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो गया तब? 1 हो गया। अगर लाइन 45 डिग्री का एंगल मेक कर रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो उसकी स्लोप हमेशा क्या हुआ करेगी? 1 हुआ करेगी। क्या हुआ करेगी? 1 हुआ करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्लोप आपका क्या? केसेज आप स्लोप देखेंगे। अब अगली बात क्या समझना पड़ेगा? केसेज ऑफ स्लोप। तो के मतलब स्लोप जो है 4 तरह का रिजल्ट रख सकता है। स्लोप के लिए 4 रिजल्ट हो सकता है। एक 0 हो सकता है, एक ना समझ रहे हैं ना, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, नॉट डिफाइंड हो सकता है ना। तो जो है स्लोप जो है प्रवणता 4 तरह का परिमाण आपको दे सकता है, ठीक है। 4 तरह का रिजल्ट आपको दे सकता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? केसेज ऑफ स्लोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केसेज ऑफ स्लोप ना, स्लोप के केसेज पढ़ेंगे। तो केसेज आप यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप। केसेज ऑफ स्लोप, केसेज ऑफ स्लोप। केस 1, ठीक है, केस 1। केसेज ऑफ स्लोप में पहला केस क्या पढ़ेंगे? जब स्लोप क्या हो? पॉजिटिव हो। व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव ना। बात समझिए, जैसे ये नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पे ये 0 होता है। 0 के राइट वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट वाला क्या होता है? निगेटिव, है ना। 0 के राइट वाला पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट वाला निगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है उसको ग्रेटर देन 0 से, और जो निगेटिव होता है उसको लेस देन 0 से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव, और ना ये लेस देन 0, लेस देन, समझ रहे हैं बात को? पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, और अगर निगेटिव है तो लेस देन 0 द्वारा रिटेन होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। बताओ, कहीं पे पॉजिटिव है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? ग्रेटर देन 0। और कहीं पे अगर निगेटिव आपको लिखना हुआ, लेस देन 0। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए।
क्योंकि यार 0 से जो बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव ही तो होगी, और 0 से जो छोटी वैल्यू वो निगेटिव होगी। तो जैसे ग्रेटर देन 0 का मतलब तुमने पॉजिटिव लिखा है, लेस देन 0 का मतलब क्या है ना। और कभी कभार क्या होता है आप ये लिख देते हो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है, एक केस में 0 होगा, एक केस में 0 होगा, बाकी इन अदर केस 0 से बड़ा होगा। समझ, केवल एक केस में क्या होगा 0, बाकी इन अदर केस क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ऐसे अगर ये लिखा है लेस देन आर इक्वल टू 0, तो कोई एक केस में 0 होगा, बाकी अन्य केस में 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा। समझ गए बात को। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपको कई बार मैं ये एग्जांपल दिया हूँ, ये क्वाड्रेंट वाला याद हो आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है x कामा होता है ना, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x y यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव ना। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे -x कामा y होता है कि नहीं। अब यही चीज़ को अगर आपको मैथमेटिकली रिटर्न करना हुआ तो आप x लेस देन 0, x निगेटिव है ना, तो x लेस देन 0 और y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0, ऐसे रिटर्न करा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों निगेटिव होते हैं कि नहीं, तो इस चीज़ को x लेस देन 0, y लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब -x, y लेस देन 0 का मतलब -y। समझ में आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ में देखो x कामा -y होता है ना, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए केसेज ऑफ स्लोप में, केसेज ऑफ स्लोप में हम क्या समझने वाले हैं कि स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, लाइन की क्या पोजीशन होगी ना, और जब स्लोप निगेटिव होगी तो लाइन की क्या पोजीशन होगी ना। स्लोप 0 होगी तो लाइन की क्या पोजीशन होगी, और स्लोप जब नॉट डिफाइंड होगी तो लाइन कैसी होगी, लाइन की क्या स्थिति होगी, ये चीज़ हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। जब स्लोप क्या होगी भाई पॉजिटिव, मतलब जब m ग्रेटर देन 0 होगा, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब m ग्रेटर देन 0, तो लाइन की क्या स्थिति होगी, लाइन की क्या पोजीशन होगी, लाइन की क्या पोजीशन होगी। ध्यान समझिएगा ताकि एक बार में समझ में आ जाए आपको। यहाँ तक आया है समझ में। तो अगर बच्चों लाइन क्या है, अगर स्लोप आपकी क्या है पॉजिटिव, तो लाइन की हमेशा ये स्थिति होगी, लाइन की ये स्थिति हुआ करेगी। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको स्लोप पॉजिटिव मिला है, क्या स्लोप अगर पॉजिटिव मिला है तो लाइन की ऐसे में ही कोई एक स्थिति रहा करेगी, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ऐसे में ही कोई एक स्थिति रही होगी ना। लाइन अगर मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ तो इन्हीं में से कोई एक स्थिति रही होगी। क्यों रही होगी इस चीज़ को समझिएगा। अब स्लोप क्या होता है आप जानते हैं ना, कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ना, लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल मेक करी हो वही का टैन, वही का टैन जो है स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाता है ना। तो यहाँ पे एंगल बना होगा कि नहीं, यही वाला एंगल स्लोप वाला एंगल बनेगा ना। तो ये एंगल जब यहाँ पे होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन जा रहा है तो ये दोनों न्यून कोण होंगे, ये दोनों क्या होंगे न्यून कोण होंगे। क्योंकि अगर आप लाइन को इस लाइन को ले रहे हो, इस लाइन को ले रहे हो, इस लाइन के स्लोप आप इस लाइन के स्लोप की बात कर रहे हो, ये वाली लाइन। ऐसे तो यहाँ पे 2-3 लाइनें हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है ना। अगर आप मान लो पहली वाली लाइन L1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो स्लोप के लिए ये वाला एंगल होगा, और यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ये तो 90 हो गया, बाकी ये दोनों तो 90 से कम होंगे ना, एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है, 180 होता है। तो तीनों को ऐड करके तो 180 तो होना
आना लाजमी है। तो यहाँ पे ये 90 है तो ये दोनों 90 से कम होंगे तभी तो 180 आएगा। तो ये जो स्लोप वाला एंगल है ये भी 90 से लेस होगा, एक्यूट होगा। और आपने क्या देखा है कि अगर 90 से कम का कोण हो तो tan हमेशा पॉजिटिव होता है। भाई 90 से कम का आप जान ही रहे हैं 60, 45, 30, तो इस पे tan आपका हमेशा क्या हुआ करता है, पॉजिटिव हुआ करता है। इस वजह से प्यारे बच्चों अगर m क्या है, m अगर ग्रेटर दैन 0 है, m ग्रेटर दैन 0 का मतलब m पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना, m पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है तो लाइन की इन स्थितियों में कोई एक स्थिति रहा करेगी, ठीक है, लाइन की इन स्थितियों में कोई एक स्थिति रहा करेगी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइन आपको, अगर आपको स्लोप पॉजिटिव मिली, आपको लाइन ड्रान करना हो यूं, इन्हीं में से कोई एक ड्रान कर दो, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, जब स्लोप जो है निगेटिव होगी, जब स्लोप लेस देन 0 ना, निगेटिव का मतलब हाँ m लेस देन 0, तो इसका क्या मतलब है कि स्लोप निगेटिव है। जब स्लोप निगेटिव होगी तो लाइन की क्या पोजीशन होगी, इस चीज़ को अब आपको जानना होगा। तब लाइन कैसी रही होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तब लाइन की ये स्थिति रहा करेगी, तब लाइन की ऐसे में कोई एक स्थिति रहा करेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो लाइन में ऐसे में कोई एक स्थिति रहा करेगी, यहाँ पे बात समझिए, ये आपका ओरिजिन है कि नहीं। अब यहाँ पे स्लोप वाला एंगल क्या बनेगा, यही तो बनेगा, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल मेक करा रहेगा वही का tan स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाता है। तो यहाँ ये स्लोप ऑफ अ एंगल है, स्लोप ऑफ अ एंगल यही तो है। तो ये आप देखिए यहाँ पे समकोण बन गया कि नहीं, तो ये 90 हो गया, बाकी ये दोनों 90 से कम है ना, एक्यूट एंगल होंगे, ये एक्यूट एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम का होगा, और ये टोटल 180 होने वाला है, टोटल 180 होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये एक्यूट है, 90 से कम है, जैसे मान लो 60 ही है, तो 60 180 में घटाओगे तो ये 120 आ जाएगा कि नहीं, तो 90 से अधिक आ गया कि नहीं। तो लाइन की अगर ये स्थिति रहेगी तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा कि नहीं बताओ। स्लोप ऑफ एंगल के लिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, अधिक कोण मिलेगा, और ये एक्यूट रहेगा, एक्यूट प्लस ऑब्ट्यूज इक्वल टू 180 होना है। तो अब यहाँ पे देखिए 90 से अधिक वाले जो कोण होते हैं उन्हीं को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, सही है ना। तो अब 90 से अधिक कोण पे देखिए tan हमेशा ऋणात्मक होता है, 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड वाले में, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल में चला गया, स्कूल में कौन पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये तो tan है, इस वजह से निगेटिव हो जाया करेगा। तो ये बात याद रखो कि अगर स्लोप निगेटिव है, अगर स्लोप निगेटिव है तो लाइन ऐसे गई रही होगी, समझ गए, लाइन में कोई ये स्थिति रही होगी, क्लियर है बात, लाइन में कोई ऐसी स्थिति रही होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया है, आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो लाइन पासिंग थ्रू ऐसे होगी, स्लोप निगेटिव रहेगी तो लाइन पासिंग थ्रू ऐसे होगी। ये दो स्थिति देख लिए ना, अब और देख लीजिए। अब यहाँ पे अगली बात आपको समझना पड़ेगा कि जब स्लोप क्या हो, थर्ड केस स्लोप 0 हो, प्रवणता क्या हो 0, तो 0 कब हुआ होगा, बात को समझिए ना, ध्यान दीजिएगा बेटा। स्लोप कब 0 होगी, ठीक है। जैसे लाइन देखिए, ये लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है कि नहीं, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या एंगल फॉर्म करेगी,
0 डिग्री ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये पैरेलल है, तो इसको अगर आप चाहो तो ये एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं, बताओ। ऐसे जब एक्स एक्सिस पे आप शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या एंगल फॉर्म करेगी ना, 0 फॉर्म करेगी। और 0 का tan क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो अगर स्लोप 0 है, अगर स्लोप 0 है तो लाइन की क्या स्थिति रहेगी, समझ गए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तब लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस पर होगी, या एक्स एक्सिस पर होगी, या क्या होगा, एक्स एक्सिस पर लाइज करेगी। एक्स एक्सिस पर लाइज का मतलब स्थित होगी ना, लाइज करेगी, समझ गए। तो कभी भी स्लोप 0 है तो आप क्या इमेज बनाओगे माइंड में, कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या लाइन एक्स एक्सिस पर ही है, या लाइन एक्स एक्सिस पर ही है। अगर मैं आपको स्लोप 0 बोल दूं तो आप ये इमेज बनाओ कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या दूसरी इमेज ये बना सकते हो कि लाइन अब कहाँ आ चुकी है, एक्स एक्सिस पर ही आ चुकी है, समझ गए। लेकिन अगर इन दोनों में से आप दोनों स्थिति अगर आप ध्यान में रखते हैं तो स्लोप 0 बोलूँ तो आप हमेशा ये स्थिति बनाइए कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उस पर आ जाएगी, उस पर शिफ्ट हो सकती है। यहाँ तक आ गया। और चौथी और लास्ट केस देखिए आप, अगर देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको नॉट डिफाइंड स्लोप मिल गया, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड मिल गया, स्लोप क्या मिल गया, नॉट डिफाइंड। तो ये अपरिभाषित आपको कब मिल रहा होगा, जब ये लाइन रही होगी, मतलब वर्टिकल लाइन रही होगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन। ये देखो x का मतलब हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0। क्षैतिज रेखा की प्रवणता 0 हुई ना, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या हुई, 0। एक तरीके से ये बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्स की प्रवणता क्या होगी, क्या बताओगे, 0, ठीक है। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कोई पूछ ले, भाई अगर वाई एक्सिस पूछ लेगा तो कितना एंगल बनेगा, 90, क्या बनेगा, 90। जो एंगल मेक हो उसका tan ही तो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 90 ना, अपरिभाषित नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तब 1/0 हो जाएगा। ये यूज करके सॉल्व किया करोगे, नॉट डिफाइंड, tan 90 मतलब 1/0। tan 90 हमेशा कैसे सॉल्व किया जाएगा मैंने आपको बता रखा है, कैसे नहीं, tan 90 है ना तो हमेशा sin 90 अपन cos 90 करके सॉल्व किया करिएगा, ठीक है। तो ये 1/0 इसी को नॉट डिफाइंड बोला जाता है। तो अगर नॉट डिफाइंड है तो स्लोप की वैल्यू हमेशा क्या लिया करना, m = 1/0 लिया करना। बोलो यहाँ तक आ गया बात। तो ये 4 केसेस हैं, ठीक है। तो अगर स्लोप नॉट डिफाइंड है, क्या है, स्लोप नॉट मतलब जो है नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के है या वाई एक्सिस ही है, ठीक है। तो लाइन को आप वाई एक्सिस के पैरेलल लो या वाई एक्सिस की स्लोप पूछ लिए तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा ना। ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता क्या हो गई, या ऊर्ध्वाधर रेखा के कोई समांतर रेखा है तो भी प्रवणता यही होने वाली है, समझ गए। तो ये प्रवणता क्या है समझ में आ गया है, क्या है समझ में आ गया है कि द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल, द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। क्लियर है बात, कि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाती है उसका tan स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाता है, ठीक है, रेखा की प्रवणता कहलाता है, समझ गए बात। तो और केसेस ऑफ स्लोप के लिए आप देखें 4 केसेस होते हैं ना,
एक्स एक्सिस की स्लोप क्या आपने देखा 0, एक्स एक्सिस की स्लोप या एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है तो इसकी स्लोप हमेशा क्या बना करेगा 0 बना करेगा। वाई एक्सिस की स्लोप या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप हमेशा 1/0 नॉट डिफाइंड हुआ करेगी, है ना। और पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव ऐसे रहा करेगा, निगेटिव समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव ना, अगर फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है ये ना, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट से लाइन को हमने लिया है तो पॉजिटिव स्लोप रखेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर ऐसे है तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप रखेगा, हमेशा जान लग जाइए। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, स्लोप पॉजिटिव मिल गया, मतलब लाइन ऐसे गई है सेकेंड क्वाड्रेंट से। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्लोप निगेटिव आ रही, मतलब लाइन ऐसे जा रही गई होगी। समझ गए बात को? तो यहाँ तक की बातें समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया है। तो आपको इस पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, स्लोप पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्या मिलेगा, कहेगा कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल मेक कर रही है। कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 एंगल मेक की है, तो बताओ स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा। तो इसका क्या ले लोगे, tan, यही क्या कहला जाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 150 डिग्री एंगल मेक करी है, तो बताओ स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तुरंत tan लो, स्लोप हो जाएगा। अब tan 150 का मान निकालना आपको आना चाहिए, तो 180 माइनस क्या करेंगे 30, है ना। तो 180 का मतलब नो चेंज होता है बच्चों, तो tan 30 और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन पॉजिटिव होता है, तो tan निगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो ये स्लोप देखो निगेटिव आया, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन गई होगी, ये पॉजिटिव आया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू लाइन रही होगी। समझ गए? हाँ, tan 30 की वैल्यू 1/, क्या हुआ करती है √3। ये समझ में आ गया कि नहीं बात? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना। और फिर क्या होगा, दूसरा इसमें क्या बनेगा, आपको स्लोप दे देगा। क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। कहेगा कोई लाइन है, कोई लाइन है जिसकी स्लोप, कोई लाइन है जिसकी स्लोप 1 है, कोई लाइन है जिसकी स्लोप 1 है, तो बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म करेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म करेगा, तो m बराबर क्या tan थीटा, है ना। तो tan में 1 को क्या रिटर्न कर सकते हो, tan 45 रिटर्न कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। ठीक है, तो अगर स्लोप आपको दिया है तब आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ कोण बता सकते हो, बना हुआ एंगल बता सकते हो। समझ गए? आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, अगर आपको एंगल गिवन है, क्या गिवन है, एंगल अगर गिवन है, एंगल गिवन है तो स्लोप हमेशा क्या हुआ करेगी, m = tan थीटा। कोण दिया होने पर, कोण दिया होने पर, एंगल गिवन होने पर हमेशा m = tan थीटा का फार्मूला हमें यूज करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? हाँ, अब आगे देखते हैं। अब अगर लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन, व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन, ठीक है, तब क्या होगा, अगर 2 पॉइंट गिवन है ना, 2 पॉइंट गिवन ना, ये आप समझिए, अगर लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, लाइन पे क्या है 2 पॉइंट गिवन है, तब स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगी। ध्यान समझिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा, अगर 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट समझ रहे हैं ना, 2 पॉइंट में आपका पहला पॉइंट x1 y1 और सेकेंड वाला पॉइंट क्या होता है x2 y2। अगर ये गिवन हो, अगर ये क्या हो, गिवन हो बच्चों, अगर लाइन पर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 गिवन हो
और आपको स्लोप बताना हो, क्या बताना हो, स्लोप बताना हो, प्रवणता बताना हो, तो आप राइज अपान रन का फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, राइज अपान रन। उठो और दौड़ो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, ठीक है। तो उठो और दौड़ो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ऊपर राइज का मतलब उठना, जब उठ जाते हो तो वाई एक्सेस हो जाते हो, रनिंग करते हो एक्स एक्सेस पर। तो राइज अपान रन ये बता रहा है कि ऊपर वाई होगा, नीचे क्या होगा, एक्स होगा। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर ऊपर नीचे इसी में माइनस का गुणा कर दिया जाए, इसमें और इसमें, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दे -1 का, तो यही फार्मूला आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो कोई बच्चा ये फार्मूला बता दे तो आप तो ये मत कह दीजिएगा गलत है तुम्हारा, हाँ, दोनों सेम ही है। वैसे याद यही रखते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, लेकिन इस चीज़ को ये भी लिखा जा सकता है। तो अगर लाइन पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 गिवन हो, तब स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए राइज अपान रन का फार्मूला हमें यूज करना है। तो y देखिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ये होगा। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं ना। तो ये क्वेश्चन के रूप में कैसे आएगा, कहेगा इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 ना, देन प्रूव दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इज m इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्वेश्चन समझ पाए? कहेगा यदि कोई रेखा 2 बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाती हो तो सिद्ध करिए कि रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होगी। समझे? तो कोई रेखा की क्या है, कोई रेखा कह रहा है, समझ रहे बात को बच्चों? कोई रेखा क्या कह रहा है, कोई रेखा पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है। अब ये देखो, पहला ये x1 y1, दूसरा x2 y2। अगर अभी इसका साइन मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे, प्लस कामा प्लस। इसका मैं साइन पूछूं तो प्लस कामा प्लस, दोनों प्लस कामा प्लस, प्लस कामा प्लस। और प्लस कामा प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। यहाँ पे अगर अभी मैं स्लोप पूछूं पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो अभी तो आप टेल कर नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब आप स्लोप को पॉजिटिव निगेटिव टेल ना कर पाएँ, या कोई भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप डिराइव कर रहे हैं, तो हमेशा स्लोप को पॉजिटिवली ट्रीट करिए। हमेशा पॉजिटिवली ट्रीट करना है कि मतलब हम जो स्लोप की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव केस वाला, हमेशा पॉजिटिव केस वाला लाइन लेना है स्लोप के लिए। समझ गए? कोई भी फार्मूले को डिराइव करने की बात कर रहे हैं, कोई भी सूत्र को ना निगमन कर रहे हैं, तो हमेशा जो स्लोप होगा उसको आप हमेशा एज अ पॉजिटिवली, हमेशा पॉजिटिव वाला केस लिया करेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए हमेशा ये स्थिति लिया करेंगे, ठीक है, ये स्थिति लिया करेंगे। समझ गए बात को? ये स्थिति कब लेना है, समझ गए? कोई भी फार्मूला डिराइव कर रहे हो, कोई भी, तो ना आपको ये लाइन हमेशा ऐसे लेनी है। समझ गए बात को? यहाँ तक बात आ गया। अब इस पे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है, देख लो, x1 y1, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है, x2 y2। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना। पहले पॉइंट का नाम मान लीजिए a है, दूसरे का b है, ठीक है। अब तुरंत ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्राप कर देंगे। क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर ड्राप कर देंगे। इसको पॉइंट am बोल देंगे और इसको पॉइंट an बोल देंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब अगर हम आपसे कहें कि OM बताओ कितना है, तो क्या बताएंगे? OM कितना होगा? x1। ON अगर आपसे पूछे तो x2 है ना। यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? AM बताओ, AM y1 होगा ना। और ऐसे अगर मैं आपसे BN पूछूं, BN y2 होगा, सही है ना। अब ये देखो, ये यहाँ तक y1 है कि नहीं, तो इसके ऊपर ये हाइट भी तो इतना y1 ही होगी, ये y1 है,
तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जहाँ पे जाएगा y1 ही रहेगा। तो यहाँ इस पॉइंट से ये जो लाइन है ऐसे क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्राप कर दें, क्या कर दें, और इसको पॉइंट सी बोल दें ना। ये y1 है तो इस हाइट को क्या बोल दें, y1। यहाँ तक आया होगा, समझ में आया है ना। ये x2 है और ये x1, तो ये mn कितना होगा बताएं, x2 माइनस x1। गुड, यहाँ तक आ गया। ये टोटल y2 है और ये y1 है, तो ये ऊपर वाला कितना BC कितना होगा, y2 माइनस y1। ये y1 तो ये y1, ऐसे ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये जो लाइन है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए सपोज रन हुई है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, समझ गए। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कुछ ना कुछ कोण बना रही है ना। अपने को क्या पता, नहीं पता है तो थीटा सपोज कर लिया, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ACB है कि नहीं बताओ। अब इसमें रिश्ता ढूंढो ना। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपान बेस, ये लंब बटे आधार, ये क्या कहलाता है, टैन थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, टैन थीटा। टैन थीटा को क्या नाम दिया गया, यहाँ पर m बोला गया, और लंब की वैल्यू यहाँ वहाँ से क्या देखा गया, y2 माइनस y1, और आधार की। तो अगर लाइन पे दो पॉइंट गिवन हो तो इस तरीके से बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन को आप डिराइव कर सकते हो, समझ गए। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर ये x1 y1 है, यहीं पे मैं x2 y2 कर लेता और इसको x1 y1 कर लेता, तो जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं ये प्रूफ हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों सेम ही हैं। तो अब हमें पूरा विश्वास है कि अगर लाइन पे दो पॉइंट दिया रहेगा तो आपको स्लोप क्या लगाना है, राइज अपॉन रन। समझ में आ गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब अगला डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे डेरिवेशन एक बार आप देख लीजिए, और अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाना है समझ गए। दो पॉइंट दिए रहेगा, कैसे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ ना। लाइन पासिंग थ्रू ना, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ऐसे बोल देगा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ना। लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट या पॉइंट्स 2, -3 एंड -1, 2 ना। फाइंड द स्लोप ना व्हेन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, -3 एंड -1, 2, ठीक है। बिंदुओं 2, -3 तथा -1, 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ पाए क्या है। बिंदुओं 2, -3 तथा -1, 2 से होकर जाने वाली रेखा की। अब दो पॉइंट हो गया कि नहीं, तो पहले का कंपेयर तुरंत y1 से चलो कर लो, दूसरे का x2 y2 से, है ना। अब स्लोप क्या होता है, राइज अपान रन ना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 2, y1 की ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा देख लो, ये 5 अपान क्या हो गया -3। तो यम इक्वल क्या हो गया बच्चों, -5/3, ठीक है। अब अगर हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बनाता है वो बताना होता, तो हम यम की जगह tan थीटा अप्लाई कर देते। अगर एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से क्या कोण बनाता है हमें ये बताना होता, दो बिंदु दिए रहने पर, तो यम के प्लेस पर हमें tan थीटा अप्लाई कर देना होता, और थीटा बराबर हमारा क्या आ जाता, tan इनवर्स -5/3। तो हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल भी टेल कर देते। समझ में आ गया।
यहाँ तक समझ में आ गया? अभी 2-3 हेडिंग और पढ़ेंगे बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं। अब अगली हेडिंग क्या पढ़ना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखिए साथ में एक बार। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो आप सभी लोग पढ़ रखे होंगे, दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, यही होता है कि नहीं बताओ? एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, यही जानते हैं हम, दो रेखाओं के बीच का कोण, है ना? तो आइए पहले देखें कैसे आया ये, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दो रेखाओं के बीच का कोण, इस फार्मूले का यूज कब करना है, समझ गए? इसका यूज कब करना है? जब हाँ ये शब्द आ जाए, बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर आ जाए तो tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 वाला फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अब देखिए, तो दो रेखाओं में बीच का कोण कब मिलेगा? जब दो रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तभी तो बीच का कोण बनेगा। तो ये सपोज पहली रेखा है और ये आपकी दूसरी रेखा है, ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या की? कट की ना, तो प्रतिच्छेद की, तो एक कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है ना? सीधा विमुख कोण बराबर होते हैं, और जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। समझ में आया? तो दो रेखाएं जब इंटरसेक्ट करेंगी तो बीच में दो कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि वैसे बनेंगे तो चार, लेकिन जो आमने सामने के होते हैं बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए दो रेखाओं के बीच में दो कोण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो कोण हो सकते हैं। इनको अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि ये पूरा देखो स्ट्रेट लाइन पे बना कोण हो जाएगा ना, तो ये इनका सम क्या हो जाएगा? 180। तो मतलब इनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो 180 आ रहा है ना? तो ये एक क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा और एक ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून बढ़ता है और एक अधिक कोण बनता है, एक न्यून कोण बनता है और एक, तो दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून बनता है और एक अधिक बनता है। समझ में आया बात? तो चलिए, तो अभी क्या करिएगा, आपको बीच का कोण यहाँ पे क्या लिया गया है देख लीजिए, फार्मूले में थीटा लिया गया है। तो आप ये जो बीच का कोण है इसको मान लीजिए थीटा है। क्या है? थीटा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वाड्रेंट है ना। अब आप देखें, ये लाइन है, L1 है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई ना कोई एंगल बना रही है। आपको पता है? नहीं पता है। जैसे त्रिज्या हो, त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं दो त्रिज्याएं बोलूं तो R1 R2 करने लगते हो कि नहीं? तो अगर मैं रेखा बोलूं तो L ही बोला जाता है, लाइन ही बोला जाता है, लेकिन दो रेखाएं L1 L2 से निरूपित होने लगेंगी। अब अगर दो रेखाएं L1 L2 से निरूपित होने लगी तो उसके कोण भी θ1 θ2 से रिप्रेजेंट होने लगेंगे कि नहीं? तो ये जो लाइन है कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। क्या बनाएगी पता तो है नहीं, θ1 सपोज कर लो और ये θ2 सपोज कर लो। यहाँ तक बात समझ में आया? उसके बाद प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था, आपको पता होगा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना है, ठीक है? ये A है, ये B है और ये C। मैं आपसे कहूँ ये 40 है और ये 70 है, तो ये वाला एंगल बताओ 110।
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110। तो आप क्या जानते हैं कि बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है। सही है, ये बात आप प्रीवियस क्लास से जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, ये बात आपको पता है, अभी इसको यूज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे देखिए बहिष्कोण कौन है, यही तो है, यही है, और ये आपके इंटीरियर एंगल हुए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल करना है। सम ऑफ क्या करना है, थीटा प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो ना, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि बहिष्कोण बराबर सुदूर अंतःकोणों का योगफल। त्रिभुज बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ तक आया। ये जो लाइन L1 है, देखो थीटा 1 एंगल बना रही है कि नहीं, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan थीटा 1 हो जाएगी। और L1 की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो M1 बोल देंगे। और ये देखो L2 थीटा 2 बना रहा है तो इसका भी tan ले लो, ये M2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक आया होगा। अब आप अपने टारगेट को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। लक्ष्य में क्या है, यहाँ पर केवल थीटा है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखा जा सकता है ना। अब थीटा के बगल क्या है बताओ, तो दोनों पक्षों का tan ले लो, बोथ साइड का क्या ले लो, बोथ साइड का tan ले लो, बोथ साइड का tan ले लो। और यहाँ पे देखो किसका फार्मूला बना, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। बताइए आया समझ में। यहाँ पे tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया था, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b ना। अब आप देखें इसकी वैल्यू क्या है, tan थीटा 1 की M1, tan थीटा 2 की M2, M1 M2। फार्मूला प्रूव हो गया कि नहीं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, इस तरह हम बच्चों प्रूव करते हैं। डेरिवेशन समझ में आया। अभी देखो ये अंदर वाला प्रूफ हुआ है, अब ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ये न्यून भी हो सकता है, ये अधिक भी हो सकता है। तो ये एक ही वाला आया है, अभी ये वाला भी निकाल सकते हैं। बताओ अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं। अगर यार इस वाले एंगल को हमने थीटा बोल दिया है तो ये बाहर वाला 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अब ये भी कोई ना कोई एंगल के बराबर होगा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ अल्फ़ा। क्या बोल दे रहा हूँ, अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे मैं इरेज करूँगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे रिवाइज हो जा रहा है। तो अगर एक एंगल थीटा है तो जो अगला उसके बगल वाला रहेगा 180 माइनस थीटा होगा। तो अल्फ़ा बराबर क्या हुआ बच्चों, 180 माइनस थीटा। अब tan लोगे ना, क्योंकि tan ही तो लिया जाता है बीच के कोण के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो नो चेंज, तो माइनस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू ये आई थी कि नहीं, ये आई थी। अब यही चीज़ माइनस में हो जाएगी कि नहीं बताओ, M1 माइनस, समझ में आया बात। तो ये tan अल्फ़ा। तो दोनों देखो, तो बीच के कोण के लिए दो रिजल्ट आएगा ना, यही एक्सप्रेशन एक बार माइनस में और वही एक्सप्रेशन एक बार प्लस में, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए, अब अगर आप बीच का कोण आपसे कोई पूछे बताओ, तो tan थीटा बराबर आप यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट में M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2, ऐसा भी आप लिखा हुआ देखते हो। दो रेखाओं के बीच का कोण आप ये देखते हो। तो ये क्यों देखते हो, प्लस माइनस यहाँ पे लगा हुआ क्यों देखते हो, समझ गए। क्योंकि दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, एक आपका अधिक और एक न्यून। तो न्यून पे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा भाई, न्यून पे हमेशा tan पॉजिटिव आएगा, और अधिक पे
निगेटिव हो जाया करता है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि अगर आप दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर रहे हो तो उनके बीच का न्यून कोण ज्ञात करना होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का मतलब उनका एक्यूट एंगल फाइंड करना, उनका बीच का कोण फाइंड करना। इस वजह से प्यारे बच्चों, जब आप बीच का कोण ही आपको हमेशा एक्यूट एंगल ज्ञात करना रहेगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का क्या मतलब है? उनके बीच का न्यून कोण ज्ञात करना। और अगर आप न्यून कोण आप ज्ञात करोगे तो न्यून कोण तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। तो जो हमेशा पॉजिटिव होता है उस पर मॉड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? मॉड लगा दिया जाता है। तो tan थीटा पे आप मॉड लगा हुआ भी देखते हैं। क्यों लगा हुआ देखते हैं? क्योंकि आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना होता है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का मतलब उनका एक्यूट एंगल फाइंड करना। क्या फाइंड करना? और एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो फार्मूला हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करे, जो फार्मूला हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करे, हमेशा उस पर मॉड लगा सकते हो, शटर लगा सकते हो। जैसे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, दूरी का फार्मूला आपने पढ़ा है, तो हमेशा वो भी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो दूरी का फार्मूले पे भी मॉड लगा सकते हो ना। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है 23, 31, 12 वाली ट्रिक से। 23, 31, 12 वाली ट्रिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। और क्षेत्रफल भी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो उस पर भी आप मॉड लगा सकते हो। समझ गए बात को? तो ये समझ में आ गया है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगा रहता है? प्लस माइनस लगा होना ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हो सकता है एक्यूट वाला हो सकता है। प्लस लेना एक्यूट को रिप्रेजेंट करता है, माइनस ऑब्ट्यूस को। ठीक है। और लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात करने का मतलब उनका एक्यूट एंगल फाइंड करना होता है। इस वजह से मॉड लगा देते हैं। अब मान लीजिए कभी ऋणात्मक आएगा भी तो ये मॉड क्या कर देगा? उसको प्लस कर देगा, है कि नहीं? आप जानते हो मॉड के अंदर अगर -10 है